Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो यहाँ से शुरू करते हैं, हम मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नवीनताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। तदा रजस्तमो भावाकाल कामलोभादयश्च चेता एतन्न विद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is very means of conquest, one should offer respectful obeisances to the personality of Godhead Narayana, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. By regular attendance in the classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto personality of Godhead, who is praised with transcendental song, is established as an irrevocable fact. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effect of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in a goodness and he becomes completely happy. And that is the object of everybody's life. One becomes happy, and that is the way how to become happy. तो गुरु जी आज का श्लोक मैं रिसाइट करता हूँ, आप सब सुनिएगा। श्लोक संख्या है श्रीमद् भागवतम 3rd Canto 20th chapter श्लोक नंबर 17। स्वनुविष्टो भगवतः यशेते शलीलाशये लोक संस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थाया स्वया सह Lord Brahma Anuvishtaha was entered Bhagavata by the Lord Yah, who Sete sleep Salila Ashe on the Garbhodaka ocean. Loka Samsthan, the universe. Yatha Purvam, as previously. Nirmame, created. Samsthaya, by intelligence. Savya, his own. So I will read the translation of the shloka.
अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जब गर्भोदक्षाई श्री भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि आरंभ कर दी। तो इसके पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो सृष्टि जो है ना पहले भी थी, पहले कैसी थी उसी के अनुसार उन्होंने फिर से उसकी सृष्टि आरंभ कर दी, दोबारा से शुरू कर दी। तो प्रभु जी ने बताया कि पूरा तात्पर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसके बारे में, श्लोक के बारे में थोड़ा समझेंगे और प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य में कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर जाऊं, हम इस श्लोक के बारे में समझते हैं। ये श्लोक जो है ना किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना हमारे इसके 10 मेजर सब्जेक्ट हैं। उसमें है सर्ग, विसर्ग, स्थाना, पोषण यानी पुति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये 10 सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता चर्चा करती है। जिस प्रकार भागवतम चर्चा करती है, श्रीमद् भागवत गीता के इसी प्रकार 5 प्रकार के सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में भागवत गीता चर्चा करती है। वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें से 4 जो हैं वो शाश्वत हैं और कर्म जो है ना वो शाश्वत नहीं है, कर्म बदला जा सकता है। तो इसी प्रकार भागवत भी जो है ना इन 10 सब्जेक्ट के ऊपर बात करती है। तो आज का जो श्लोक है वो विसर्ग के ऊपर है, यानी सेकेंडरी क्रिएशन, जो विराट पुरुष द्वारा ब्रह्मांड और सभी जीवित प्राणियों की अभिव्यक्ति को संदर्भित करती है। तो ये उसके बारे में श्लोक चर्चा करता है, ये उस कैटेगरी में है। इससे पहले विदुर जी ने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे किए हैं। ये एक्चुअली आप देखा जाए तो थोड़ा क्वेश्चन जो है ना उन्होंने इसी चैप्टर के 9, 10 और 11 श्लोकों में उन्होंने क्वेश्चन किए हैं और पूछा है प्रजापतियों के विकास के बाद ब्रह्मा ने जीवों की रचना करने के लिए क्या किया। 10वें श्लोक में पूछते हैं प्रजापतियों ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार कैसे सृष्टि की, और 11वें में पूछते हैं इसके अलावा उन्होंने इस प्रकट ब्रह्मांड को कैसे विकसित किया। क्या उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर सृष्टि का विकास किया, क्या वे अपने कार्यों में स्वतंत्र रहे या उन सभी ने मिलकर इसका निर्माण किया। ये क्वेश्चन जो है मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछ रहे हैं। और अगर हम थोड़ा डीप में जाएं क्वेश्चन के बारे में, तो पूरा भागवत और पूरी भागवत गीता, इसमें जो है ना अलग अलग भक्तों ने अपने सीनियर भक्तों से या भगवान से सीधे क्वेश्चन किए हैं। जैसे भागवतम का पहला चैप्टर है, उसका नाम है क्वेश्चंस बाय द सेजेस, ऋषियों की जिज्ञासा। और एक दूसरा चैप्टर है फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुर के द्वारा और आगे जिज्ञासा। तो इस प्रकार जो सारा स्क्रिप्चर्स हैं वो क्वेश्चन भक्तों के द्वारा और या भगवान श्री कृष्ण के से पूछे गए हैं। जैसे भगवत गीता में धृतराष्ट्र जो है ना संजय से पूछते हैं, अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं, नारद जो है ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, देवहूति माता जो है लॉर्ड कपिल से पूछ रही हैं। तो इस प्रकार जो है ना सब क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन जो है ना वो किस लिए करते हैं, और परीक्षित महाराज जो है ना सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। एक श्लोक आया है इसी स्कंद के 7वें अध्याय के पहला श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ओ किंग, while Maitreya the great sage was speaking, Vidura the learned son of Dvaipana Vyas expressed a request in a pleasing manner by asking the question. मैं क्यों इस श्लोक के ऊपर गया हूँ, इसमें जो है ना प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है
इस श्लोक का श्लोक है एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधा प्रणीयन्निव भारत्या विदुर प्रत्यभाषता। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछना चाहिए? इन्हें रिक्वेस्ट और इन्हें प्लीजिंग मैनर, इस प्रकार क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ना, विदुर द्वारा जो प्रश्न किए जा रहे हैं मैत्रेय मुनि से, मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, और ये देखा जाता है कि सभी महान भक्त प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछना एक कला है कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। ये कला अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से ज्ञान प्राप्त करने की कला होती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जो है अपने माता पिता से क्वेश्चन करता है और माता पिता उसका सही उत्तर देते हैं, तो अगर बच्चे का प्रश्न सही है तो उत्तर भी सही मिलता है। इसलिए सही प्रश्न पूछना ये भी एक कला है। किससे क्या पूछना चाहिए ये भी हमको जानना चाहिए। और ये जो है ना एक महत्वपूर्ण रूप है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब सही तरीके से प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न लोगों को प्रेरित कर सकता है, उच्च श्रेणी का विचार उत्पन्न करता है और किसी समस्या स्थिति की धारणा को बदल सकता है। प्रश्नों को सही दृष्टिकोण या विनम्र स्वर से पूछा जाना चाहिए। हमें वरिष्ठ भक्तों, गुरुओं से चुनौतीपूर्ण भावना से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कृष्ण ने भगवत गीता में 4th अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कैसे नहीं पूछना चाहिए। चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग स्पिरिट से नहीं पूछना चाहिए। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछें तो प्रश्न पूछने का तरीका है प्लीजिंग मैनर, बाय expressed request in a pleasing manner. By requesting and in a pleasing manner, question should be asked. जैसे भगवान 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. इसलिए परम सत्य के बारे में जानने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? तत्वदर्शिना, जो तत्व को, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, और आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा के पास हमें अप्रोच करना चाहिए। यह इसका पर्सपेक्टिव का ये सही तरीका है। प्रणिपातेन, यानी प्रणिपातेन का मतलब होता है समर्पण। परिप्रश्नेन का अर्थ है विनम्र जिज्ञासा। एक बार लंदन में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 2 श्लोक पे व्याख्यान में, लेक्चर में, ये है लेक्चर 16 अगस्त 1971 का, परम पूज्य श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं कि ऐसी जो जिज्ञासा है, प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा है, वो सेवा के बाद होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रश्न मत करो और व्याख्यान देने वाले का समय भी व्यर्थ ना करें। जब आप समर्पण कर दो, सेवा कर दो, तब प्रश्न करो। अर्थात सेवा और समर्पण पहले दोनों हो जाएं, तब आपको अधिकार आता है कि आप प्रश्न करें। अन्यथा किसी बाहरी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह समर्पित नहीं है। समर्पण बहुत जरूरी है। एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के अतिरिक्त किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है रूपाद जी का। एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के अतिरिक्त किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहरी व्यक्ति जो है वो उसको समर्पित नहीं है। यही वैदिक तरीका है। अनावश्यक प्रश्न और उत्तरों के लिए समय व्यर्थ न करो। लेकिन कभी कभी कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जब तक कोई पूरी तरह समर्पण ना करे, प्रणिपातेन और सेवा ना करे, सेवा करते आध्यात्मिक गुरु जो भी चाहते हैं आप यह करो, आपको यही करना ही होगा, ठीक एक नौकर की तरह।
जिस तरह से एक सर्वेंट जो है ना अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, जैसे स्वामी कहता है उसी प्रकार उसको नौकर जो करता है उसको जो है समर्पण कहते हैं। तो जो समर्पण करता है और प्रणिपातेन, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, समर्पण और सेवा। जब तक कोई समर्पण और सेवा नहीं करता तब तक उसको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु घोष गोसाई महाराज अपने इस एक लेक्चर में बताते हैं कि क्या आप किसी से ऐसा ही प्रश्न पूछो जिसका संबंध नहीं है, तो आप जो है ना दूसरे का और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो क्योंकि आप इस बात के लिए संवेदनशील नहीं है, तो इसलिए आपका प्रश्न पूछने का अधिकार भी कुछ नहीं है। सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम दया प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मनमाने ढंग से या सिर्फ पूछने के लिए प्रश्न पूछने के बजाय हम प्रभुपाद के निर्देशों को याद रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए तथा वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद और श्रीला गुरुदेव जैसे आचार्य इतने दयालु रहे कि भले ही हमने उनकी कोई सेवा ना की हो, लेकिन उन्होंने हम जैसे पतित आत्माओं के लिए आयतों की करुणा से आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना और भक्ति सेवा का अवसर प्रदान किए। और हम उनकी दया को हमेशा याद रखें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। इस लेक्चर के शुरू में प्रभु जी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मैं हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज का शिष्य हूँ। एक्चुअली जब कोई भी शिष्य बनता है या बाद में भी, उसकी कोई क्वालिफिकेशन होती ही नहीं शिष्य बनने की। ये तो आचार्यों की और गुरुजनों की कृपा है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। उनमें उसको ट्रेन करने में कितनी असुविधा होती है उसके लिए वो कभी विचार नहीं करते, लेकिन उनके हृदय में एक ही बात रहती है कि किस प्रकार मैं इस जीव का कल्याण करूं। ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है, इररिस्पेक्टिव वो किस समाज के किस वर्ग से आया है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, वो कितना पढ़ा लिखा है। इन सब चीजों के ऊपर गुरुजन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखकर कि किस प्रकार इस जीव का कल्याण। इसलिए व्यक्ति को जब भी कोई प्रश्न पूछे तो उसको विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए। फिर जो भी व्यक्ति आपके प्रश्न का उत्तर देता है आपके पर्सपेक्टिव पर विचार करता है और उसी के हिसाब से आपको उत्तर देता है। इसलिए भागवत में हम सुनते हैं कि भक्तों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न लोक मंगलम होते हैं, यानी लोगों का और लोकों का कल्याण करने के लिए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भक्तों को उनका उत्तर पता नहीं होता। भक्तों को अधिकतर भक्तों को उनका उत्तर पता होता है, लेकिन वो सुनने के लिए, गुरु से सुनने के लिए प्रश्न करते हैं, जिससे गुरु जब बोले तो उनकी वाणी से और दूसरे लोग भी लाभान्वित हों और अधिक से अधिक जो है ना कृष्ण कथा का आनंद ले सकें, साथ ही दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण और भक्तों द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है निश्चित रूप से यह उस विशेष बातचीत से संबंधित है। लेकिन भविष्य में आप कभी भी भक्तों या कृष्ण के उत्तर किसी अन्य वार्तालाप को सुनेंगे तो उनको भी लाभ होगा। लोक मंगलम के दो अर्थ होते हैं। एक का अर्थ है सभी लोक और इसका अर्थ है यह भी ग्रह और सभी ग्रह में रहने वाले लोग। जहां जहां भी इस विषय पर चर्चा हो रही हो तो वे शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। इस श्लोक के बारे में जिसका जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, ये पूर्ववत सृष्टि आरंभ की किसने? ब्रह्मा जी ने। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो सृष्टि है ये पहले से भी थी और
एक बार नष्ट किया, पता नहीं कितनी बार नष्ट होने के बाद ब्रह्मा जी उसका फिर से सृष्टि आरंभ कर दी। और कब आरंभ की? जब गर्भोदक्षाई भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा जी को बुद्धि आई। यानी इंटेलिजेंस देने वाले कौन है? भगवान है। हमेशा इंटेलिजेंस जीव को जो है भगवान देते हैं, और ब्रह्मा जी को जो है ना फर्स्ट क्रिएशन समझा जाता है। भगवान ने सबसे पहले उनकी रचना की थी, और उनको बुद्धि देने वाले भी श्री भगवान हैं। तो इस श्लोक के से हम समझ सकते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही विभिन्न प्रकार के जीवों की रचना एक साथ हुई। इस श्लोक के आखिरी 3 लाइनों में लिखा हुआ है, इस श्लोक में कहा गया कि ब्रह्मा ने पूर्वत ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसा कि वे पहले के दृश्य जगत में थी। तो ये जो दृश्य जगत था ये पहले भी था, और ब्रह्मा जी ने उसकी सृष्टि फिर से की, दोबारा से की। तो जो डेवलपमेंट का जो एक थ्योरी है, एक खासकर एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हुए डार्विन, तो उनका एक प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि उसका सिद्धांत जो है ना निरर्थक है। विकास का निरर्थक डार्विन का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। ऐसा नहीं कि लाखों साल पहले बुद्धिमान मनुष्य मौजूद नहीं थे। इसके विपरीत यह समझा जाता है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी भगवान ब्रह्मा का सबसे पहले बनाया गया था। ब्रह्मा को सबसे पहले बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ और भगवान शिव जैसे अन्य संत ऋषियों का निर्माण किया। उन्होंने अपनी बारी के कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर बनाए। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने अपनी माता से कहा कि जीव को उसके कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, और इस शरीर का निर्धारण उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। भगवान द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी भगवान ब्रह्मा और अन्य सभी प्रजापति और मनु हैं। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से यह देखा जा सकता है कि पहला प्राणी सबसे बुद्धिमान है, और ऐसा नहीं है कि कहा गया आधुनिक बुद्धि विकास की क्रमिक प्रक्रिया से विकसित हुई है। जो बुद्धि का विकास है, ऐसा नहीं है ये कि कोई सीरीज में जो है ना डेवलप हुई है। तो बुद्धि तो पहले से थी। बहुत से लोग कहते हैं कि बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि का विकास नहीं, बुद्धि तो पहले से ही भगवान ने हर जीव को उसके अनुसार दी है। तो ब्रह्मा जी जो है ना वो सबसे इंटेलिजेंट क्रिएशन में से माने जाते हैं। एक क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया है। ये कहा गया ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि यह एक विकासवादी प्रक्रिया है, लेकिन ये शरीर नहीं जो विकसित हो रहा है। सभी शारीरिक रूप से पहले ही है। यह आध्यात्मिक या आत्मा जो शरीर के भीतर एक चिंगारी के रूप में विद्यमान है, जिसे श्रेष्ठ अधिकारी की देखरेख में प्रकृति के नियमों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यानी यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित की जाती है। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही जीवों की विभिन्न किस्में विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ डिसअपियर हो गए हों, विलुप्त हो गए हों। सब कुछ है। यह हमें हमारे ज्ञान की कमी के कारण है, इसलिए हम जो है ना उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते। और आगे कहा गया कि परमेश्वर जो है ना भगवान सभी का मित्र है तथा सुखी होने भौतिक गुणों में स्वयं को उलझाने की अपनी योजना बनाते समय कोई भी परम मित्र के निर्देशों का लाभ नहीं उठा सकता। जब सृष्टि होती है तब जीव भूतकाल की इच्छाओं के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है।
तो आप सब जानते होंगे, उस सब्जेक्ट पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि किस प्रकार जो है ना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात जो है ना हमारे एक चतुर्युगी 1000 टाइम्स ऑफ वन सेट ऑफ चतुर्युगी, यानी 4 युगों का एक सेट को 1000 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो है ना ब्रह्मा का एक दिन होता है और उसी की एक रात होती है। तो उसके अनुसार सारे जीव जो है वो भगवान के उदर में समा जाते हैं और उसके बाद जब फिर से दिन होता है तो ब्रह्मा जी उन सबकी सृष्टि करते हैं। तो जो जो जीव जो जिस मनोस्थिति में उसने अपना पूर्व शरीर छोड़ा था, वो अगेन उसी शरीर को प्राप्त होता है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कहा गया, प्रभुपाद ने लिखा है, उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसा कि वह पहले के दृश्य जगत में थी। पहले का दृश्य जगत यानी भगवान का पहले वाला दिन। उस दिन जो जीव जिस मनोस्थिति में था, जिस रूप में था, वो अगेन उसी मनोस्थिति में और अपने कर्म के अनुसार उसी प्रकार का शरीर धारण करता है। तो ये जो डार्विन का सिद्धांत है, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता। ये जैसे कहते हैं कोई भी इंसान शुरू में मौजूद नहीं था, मनुष्य जो है ना कई वर्षों के बाद उसका विकास हुआ, पहले वो एक बंदर था, फिर जो है ना वो बड़ा बंदर हो गया और बंदर की पूंछ धीरे धीरे लुप्त हो गई, फिर वो पहले टेढ़ा चलता था, फिर थोड़ा सीधा खड़ा हुआ, फिर बिल्कुल सीधा होकर चलने लगा। तो प्रभुपाद जी एक जगह बहुत जगह इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि अगर सारे बंदर जो है वो इंसान बन गए तो बंदर अभी भी क्यों हैं? तो सबको इंसान बन जाना चाहिए। कोई भी अभी तक इतने सारे बंदर मिलते हैं, इतने सारे लंगूर दिखाई देते हैं और इतने सारे प्रकार के बंदर भी अनेक प्रकार के दिखते हैं, तो वो अभी तक क्यों बंदर के रूप में? अगर उनको तो सबको मनुष्य में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अंत में व्यंग करते हैं कि अगर इस प्रकार है तो डार्विन के जो पूर्वज हैं वो बंदर होंगे। हमारे पूर्वज तो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे और हमारे पूर्वज इंटेलिजेंट ही हैं, वो बंदर नहीं थे। ये उसकी अपनी पर्सनल थ्योरी है, ये बिल्कुल एकदम निरर्थक सिद्धांत है। और हम जो है ना अपने वैदिक साहित्य से हमको पता चलता है कि ब्रह्मांड के भीतर का पहला प्राणी भगवान ब्रह्मा है, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्व होने के नाते भगवान ब्रह्मा इस भौतिक दुनिया के भीतर पाई जाने वाली सभी प्रकार की विविधता बनाने का प्रभार यानी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के आधुनिक बुद्धि विकास की क्रमिक प्रक्रिया से विकसित हुई हो, जैसा कि ब्रह्मवृत पुराण में कहा गया है कि एक क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया है, लेकिन ये शरीर नहीं जो विकसित हो रहा है, ये सभी शारीरिक रूप से पहले से थे। वे आध्यात्मिक इकाई या शरीर के भीतर आध्यात्मिक चिंगारी है, जिसे किसी श्रेष्ठ अथॉरिटी के सुपरविजन में नेचर प्रकृति के नियमों द्वारा आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे मानव विज्ञानी के जो मुक्तपूर्ण डार्विन के सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि 40,000 साल पहले होमो लेपियंस इस ग्रह पर प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि विकास की प्रक्रिया उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी। हालांकि जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, पुराण महाभारत मानव इतिहास से पूरी तरह संबंधित है, जो लाखों और लाखों वर्षों के अतीत में फैले हुए सृष्टि के आरंभ में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भगवान ब्रह्मा थे और उनसे सभी मनु, सनक, सनातन जैसे ब्रह्मचारियों के साथ साथ भगवान शिव, महान ऋषि और नारद का उदय हुआ। इन सभी व्यक्तियों ने महान तपस्या और तपस्या की एक प्रकार की वैदिक ज्ञान के अधिकारी बन गए। तपस्या करने से वो लोग वैदिक ज्ञान के अधिकारी बन गए। मनुष्यों के साथ साथ
सभी जीवों के लिए पूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है और ये सब महापुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होने के कारण न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि भक्त भी हैं। फिर भी ज्ञान में अपनी महान शिक्षा के बावजूद भगवान विष्णु के सर्वोच्च यानी भगवान विष्णु परमेश्वर के से मिलने के बाद भी वास्तव में भगवान विष्णु के साथ जीव के संबंध की पूर्णता को नहीं समझ सकते। इसका अर्थ यह है कि ये व्यक्ति अभी भी सीमित हैं जहां तक असीमित के उनके ज्ञान का संबंध है। निष्कर्ष ये है कि केवल अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने से किसी को भगवान के उच्च पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक स्पेशलिस्ट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान तो उन्नत ज्ञान से नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। भगवान को ज्ञान से नहीं भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। भगवान भगवत गीता के 18 चैप्टर 55 श्लोक में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति भक्ति यश कस्मिंसा तत्व। जब तक कोई शुद्ध दिव्य भक्ति में सेवा नहीं करता वह भगवान के व्यक्तित्व को सही रूप में समझ भी नहीं सकता। तो समझने के लिए एक ही तरीका है कि भगवान की भक्ति की जाए। हर प्रकार से प्रभु के बारे में कई बार अपूर्ण विचार आते हैं और इस प्रकार के वैज्ञानिक और दार्शनिक अपना अपना ज्ञान के आधार पर भगवान को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भगवान को पूर्णतया नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। जब तक कोई भक्ति की स्टेज पर नहीं आता तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि वैदिक लिटरेचर में होती है। रूपाद जी इसके बारे में कहते हैं कि हमारा प्रमाण बुद्धि है, पत्थर और हड्डियां नहीं। क्योंकि आज के जो साइंटिस्ट हैं वो पत्थरों से और जो एक्सकेवेशन में हड्डियां निकलती हैं उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये हड्डियां कितनी पुरानी है, ये पत्थर कितना पुराना है, ये हड्डियां किसकी हैं। उस समय हड्डियों को जोड़कर देखते हैं, फिर पता लगाते हैं उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कि ये पहले शक्ल में कैसा दिखता होगा, ये कौन सा जानवर है, ये सब पता लगाते हैं। लेकिन हमारा जो प्रमाण है वो बुद्धि है और हमारी जो जानकारी यानी ज्ञान का जो स्रोत है वो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं। और ये वैदिक ग्रंथ जो है ना, ये श्रुति द्वारा हम तक आ रहे हैं। इसका स्वर्ण लाखों साल पहले व्यासदेव ने नारद से सुना, नारद ने ब्रह्मा जी से सुना और हमारे लाखों साल बीत जाते हैं इस तरह से, और ब्रह्मा के लिए एक दिन भी नहीं। इसलिए लाखों खरबों साल हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का यह एक दिन भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मा का जन्म कृष्ण से हुआ और बुद्धिमान दर्शन ब्रह्मा के जन्म की तारीख हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ब्रह्मा को सबसे पहले भगवान ने शिक्षित किया था, भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया था और उनका ज्ञान वैदिक साहित्य में हमें दिया गया। तो वेदों से हमें ऐसी बुद्धिमान जानकारी मिलती है। तो जैसा कि श्लोक में बताया कि उन्होंने उसी नाम और रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी को ये शक्ति भगवान ने दी। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में कोई सीक्रेट नॉलेज थी ना, रचना के आदि में उनको भगवान ने एकदम फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस दिया। इसलिए हम लोग जो है ना अटकलों द्वारा बहुत साइंटिफिक ज्ञान जो मिलने वाला है उसके ऊपर हमको कोई प्राउड नहीं करते हैं लोग।
हम ऐसे लोग हैं ही नहीं। हमें जो परंपरा, गुरु परंपरा से सिखाया जाता है कि हम भगवान के विनम्र सेवक हैं और हमारे गुरु जो कहते हैं हम इसे स्वीकार करते हैं, बस इतना ही। इस ब्रह्मांड की सृष्टि का पूर्ण ज्ञान होने के लिए मूर्खतापूर्ण रूप से गर्व करना हमें पसंद नहीं। हमारे पास पूरा ज्ञान है, लेकिन इस तरह से समझते हैं कि इसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वेदों में उदाहरण के लिए ब्रह्म संहिता को लें, यह भगवान द्वारा बोला गया है। ब्रह्मा को पूरा ज्ञान मिल गया, तो भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में उसमें कहा गया कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, क्योंकि पूरा ज्ञान दिया गया था, सृष्टि का पूरा ज्ञान ब्रह्मा को दिया गया था। और ये जो डार्विन का जो बकवास सिद्धांत है, इसको हम नहीं मानते कि पहले कोई इंसान नहीं था, बाद में धीरे धीरे वो सभ्य हो गए। पहले 200 वर्ष पहले ऐसा था, 500 वर्ष पहले ऐसा था, लेकिन ये सब बेकार की बात है। हमें जो ज्ञान मिला है वो साइंटिफिक है और हमारे स्क्रिप्चर से दिया है, और ये जो फालतू के सिद्धांत है ना, ये हमारी समझ से बाहर है और इसलिए हम इनको स्वीकार भी नहीं करते। पहली सृष्टि, सबसे बुद्धिमान मनुष्य जो है हमारी सृष्टि में, वो ब्रह्मा जी हैं। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य जीवित प्राणी नहीं था, नहीं। पहले से सृष्टि सबसे पहले सिद्ध या बुद्धिमान जीवित प्राणी है, वह हमारा सिद्धांत है। यही वैदिक प्रमाण है। और तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि मूल, यानी विद्वान व्यक्ति से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उन्होंने वेदों का संकलन किया। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि वेदों का संकलन मात्र किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे नहीं, उनका संकलन किया। वेदों के जो रचयिता हैं वो भगवान कृष्ण स्वयं है। वो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि वेदों की रचना मैंने की है। ये जो एक भौतिक व्यक्ति है वो वेदों की रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूर्णतया आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक पुरुष ही कोई इनकी रचना कर सकता है। तो इस प्रकार तो वेदों की रचना जो है ना, भगवान ने स्वयं ने की है, और उसका ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में दिया। और जो ब्रह्मा जी ने जो अनुभव किया उसे उन्होंने ब्रह्म संहिता में लिखा। यह ब्रह्मा द्वारा लिखी गई है, और ब्रह्म संहिता में कारणोदक्षाय विष्णु का उल्लेख किया गया। यस्य निश्चित कालम अथावलंबन जीवंत लोम विलाजा, यानी जो उसके 5वें अध्याय का 48वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है, ये जो श्लोक का रेफरेंस आता है, इसकी पुष्टि वैदिक ज्ञान में भी होती है। यह सृष्टि का मूल है। ये सृष्टि का हिस्सा नहीं बल्कि मूल है। पदार्थ का विस्तार नहीं हो सकता। जब कोई प्रतिक्रिया होती है विस्फोट की तरह, हमें पता है जब कभी विस्फोट होता है तो आप दो किसी रसायन को मिलाते हैं, एसिड और किसी एल्कली को मिलाते हैं, तो कुछ समय के लिए विस्फोट होता है। लेकिन यह विस्फोट तब होता है जब प्रयोगशाला में एक रसायन लोहा, सोडा बाइकार्ब और साइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है, अन्यथा यह संभव नहीं। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि पृथ्वी का, ब्रह्मांड का विकास किसी विस्फोट के कारण हुआ है। लेकिन हमारा वैदिक ज्ञान इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और इसको प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब बकवास है। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें जो बताया गया है, उसका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं।
तो सृष्टि का अर्थ है कि सबसे पहले ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु के श्वास अवधि के माध्यम से बनाए जाते हैं। हम सबको पता है, सबको मालूम होगा कि किस प्रकार ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। कारणोदक्षाई भगवान विष्णु अपने सांस के द्वारा हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड एक सांस में छोड़ते हैं। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में वह गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और ये बताते हैं कि इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड का आधा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। और वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी उनके पसीने से आता है। और फिर वहीं लेट जाते हैं और फिर उनकी कमल नाभि से फूल निकलता है और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। यह सृष्टि है, इस प्रकार सृष्टि होती है। उस ब्रह्मा का अर्थ असभ्य मनुष्य नहीं है, जिसने बुद्धिमान, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, पहली रचना भगवान की उस बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में की गई। और ये जो डार्विन का सिद्धांत है, इसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। रूपाल जी एक रेफरेंस देते हैं अपने एक लेक्चर में कि डॉक्टर स्वरूप दामोदर ने अपने मित्र को लिखे हुए पत्र में कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने केवल अनुमान लगाया था, उसे तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है। कौन स्वीकार करता है? डार्विन। तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि ऐसा हुआ है, इसलिए आप अपने इस टीनी जो आपका छोटा सा मस्तिष्क है उससे सृजन की विधि को नहीं समझ सकते आप। तो इसलिए इसके बारे में, इस सृजन की विधि जो डार्विन ने बताई है, इसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करें। इससे उसका कोई संबंध ही नहीं, वास्तविकता का इससे कोई संबंध है ही नहीं। तो हमारे ज्ञान का जो स्रोत है वो है हमारा जो साहित्य है, वैदिक साहित्य है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम इत्यादि आते हैं। तो उनका जो सोर्स है वो बिल्कुल सही है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु अपने श्वास से उन्होंने शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण किया। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में उन्होंने फिर से प्रवेश किया, कमल का फूल पैदा किया। कमल के फूल के तने के भीतर जो कमल के फूल का जो तना है, उसमें वो इतना वृहद है, इतना बड़ा है कि उसमें पूरे 14 के 14 लोक जो हैं उसके अंदर हैं। कल्पना नहीं कर सकते कि सृष्टि कैसे होती है। ये इतनी विशाल रचना है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत से साइंटिस्ट इस बात के बारे ये बार बार कहते हैं कि विस्फोट हुआ, उससे जना पृथ्वी अलग हो गई, उससे जना ये चांद अलग हो गए, इससे सूर्य अलग हो गए। ये सब जस्टिफिकेशन जो है ना, ये इनकी कोई वैलिडिटी है ही नहीं। और फिर हम जो है ना एक बहुत टीनी पार्टिकल हैं, छोटी सी बुद्धि है हमारी। और ये जो हमारे छुटपुट से इस प्रकार के विचार हैं कि विस्फोट हुआ, पृथ्वी बनी, विस्फोट हुआ, चंद्रमा बना, चंद्रमा के अंदर फिर से विस्फोट हुए, इस प्रकार ये जो है ना, इस प्रकार हम ये जो सृजन की प्रक्रिया है, इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सृष्टि का अर्थ है कि सबसे पहले ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु की श्वास अवधि के माध्यम से बनाए जाते हैं। ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु के श्वास अवधि के माध्यम से बनाए जाते हैं और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और वह इस प्रकार जो है ना सृष्टि की
रचना होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो सही ज्ञान का स्रोत है, वो हमारे शास्त्रीय होनी चाहिए। इस तरह की जो व्यर्थ के सृजन की प्रक्रिया डार्विन जैसे लोग समझाते हैं, तो इनके ऊपर हमको बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा ज्ञान इनसे ज्यादा है, मेरा ज्ञान इनसे ज्यादा है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मत्ता परतरम नान्यते किंचिद अस्ति धनंजय। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक बताते हैं। तो आप का जो सोर्स है वो भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई जो ज्ञान है, उसको अपना सोर्स मानकर हमको उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार परमात्मा को भी हमको समझना चाहिए कि जिसके पास पूर्ण ज्ञान है वह परमात्मा हो सकता है। बाकी के ज्ञान जो है ना, सब अधूरे हैं। तो आज के इसमें मुझे इतना ही कहना था, और गुरु जी के दिए गए समय अनुसार समय भी हो रहा है। तो अगर किसी गुरु जी माता जी का कोई प्रश्न हो तो जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्ण।